हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे कंबशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन होता क्या है? कंबशन का मतलब होता है जलना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि कोई चीज अगर जलती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो किसी चीज का जलना कंबशन रिएक्शन कहलाएगा। कंबशन, जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है और कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर हमने रिएक्शन कराया तो बनेगा CO2। और साथ ही साथ जब कोई चीज जलता है तो साथ ही साथ हमको हीट और प्लस जो है लाइट ये भी प्राप्त होता है। ठीक, अब बातें समझिएगा। हीट मिल रही है, इसका मतलब समझिए हीट मिल रही है। ठीक है, याद करिए हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़े थे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद होगा आपको। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? तो पहली बात तो ये समझिए कि जितने भी कंबशन रिएक्शन है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे जो है, यानी हम लोग लिख सकते हैं ऑल द कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, all the combustion reaction are exothermic reaction, exothermic reaction, exothermic reaction। exothermic means जिससे हीट रिलीज हो। हीट इसमें क्या होता है? इवॉल्व होता है, यानी कि एनर्जी कह सकते हैं, हीट कह सकते हैं, हीट इज इवॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हीट हमको मिलती है, प्राप्त होती है। और दूसरा वाला क्या होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एनर्जी देनी पड़ती है उसमें, एंडो एनर्जी, दो एनर्जी उसमें देनी पड़ती है, और यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। अगर इसका हम एक और एग्जांपल ले लो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको, कि मेथेन को जलाएंगे तो क्या होगा? मेथेन यानी कि CH4 प्लस O2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमको बनेगा यहाँ पे CO2 प्लस H2O, और साथ ही साथ इसमें भी मिलेगा हीट और लाइट। ठीक, बात यहाँ पे समझने लायक ये है कि जब आप मेथेन को बर्न करेंगे तो ये सारी चीजें बनेंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये तो बन गई सर, हमेशा हमेशा याद रखिए कि बैलेंसिंग के साथ रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप रट नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसे करना है? आपको करना है पहले रिएक्शन लिख लेना, उसके बाद में बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस करना आपको हमने फर्स्ट क्लास में यानी फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाया। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इसको 4 करने के लिए हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2। लेकिन जैसे ही 2 से आपने मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे ऑक्सीजन को काउंट करिए, 2 और 2 4। इसको 4 बनाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। अगला हम लोग रिएक्शन लेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम कार्बन के किसी कंपाउंड को ले लें और उसका ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो बिल्कुल वही चीज यहां करेंगे। सपोज दैट हमने लिया एक C2H5OH, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट भी, और इसका हमने 2 बार करा दिया क्या? ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एल्केलीन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर आप ये भी ले सकते हैं K2Cr2O7। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये है एथिल अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नाम भी आपको पता होगा, एथेनॉल। एथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ठीक है, तो बनता है CH3COOH, जिसका नाम है एथेनोइक एसिड। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एथेनोइक एसिड आईयूपीएसी नाम है, लेकिन इसका नाम क्या है? नॉर्मल वाला एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो कि क्या होता है? वीक एसिड होता है प्यारे बच्चों, वीक एसिड होता है। ठीक, अब इसको मिटाते हैं और अगले रिएक्शन की बात करते हैं। अगला रिएक्शन हमारा होगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन 3, एडिशन रिएक्शन हमारे पास ही। एडिशन रिएक्शन क्या होता है?
देखिए एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर नो, दिस इज क्या है भैया, ये जानते हैं ना आप, एथीन है, यही तो है एथीन, ठीक है। ये मैंने पहली क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने सिखाया, ठीक है। इसका मान लीजिए हमने एडिशन करा दिया हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लिखिए क्योंकि हमको चाहिए एक कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कोई रिएक्शन धीरे धीरे होनी है तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा कैटालिस्ट, ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको कैटालिस्ट कहते हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो दिस इज आप देख सकते हैं निकिल। अब यहाँ पे निकल के प्रेजेंस में हम लोग लेंगे, अब यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, इसका भी एक बॉन्ड फ्री होगा, तो उसमें कौन जुड़ेंगे भाई साहब, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन भी आपको दिख रहे हैं, तो बनेगा CH3, एक हाइड्रोजन इस वाले के साथ आ जाएगा। अब एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, अब इसके साथ भी CH3 आ गया, ठीक है। यानी कि एथीन काहे में कन्वर्ट हो गया, एथेन में कन्वर्ट हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है, यानी कि हाउ यू कन्वर्ट एथीन टू एथेन, ठीक है। तो ये हो गया एथेन आपका और ये हो गया एथीन, ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा चीज, अगर हम इसका जो है हाइड्रोजनेशन करा दें, किसका हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी तो हाइड्रोजनेशन है, एडिशन रिएक्शन। लेकिन अब की हम लोग लेंगे वेजिटेबल ऑयल, क्या लेंगे, वेजिटेबल ऑयल। आपने सुना होगा वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी के बारे में, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अगर मैंने ये लिख दिया फार्मूला आपके सामने, R, ये भी R, ये है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ऑयल। अब इसमें समझिए वेजिटेबल ऑयल में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये लिक्विड स्टेट में होती है, किस स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट, ठीक। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसका हमने क्रिया कराया किसके साथ, H2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज आल्सो निकल, ठीक है। होगा क्या बेटा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो जुड़ेंगे कौन, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल वही ऊपर जो मैंने किया। तो यहाँ पे पहले ही एक R था, यहाँ पे एक R हो गया और एक हमारा H लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे भी उसी तरह, यहाँ पे एक R ये और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन गया वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी, ठीक है। ये वेजिटेबल घी बन गया, जो कि ये अनसैचुरेटेड होता है। यहाँ पे आप देखिए सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, तो ये हो गया सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक, ये हो गया सैचुरेटेड। और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट, ठीक। इतनी बात आपको पता होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आपके लिए। अगर इसमें मैं ट्रिपल स्टार मार दूं तो कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक। अगला रिएक्शन प्यारे बच्चों, इसको मिटाने के बाद हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों अगला हमारे पास रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन क्या करता है, सब जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो देखते हैं होता कैसे है। जैसे सपोज दैट बेटा कि मैंने हमने ले लिया कि CH4, जिसको हम लोग मेथेन बोलते हैं, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे हैं ये रिएक्शन। होगा क्या बेटा, यहाँ से आप एकदम ध्यान से देखिए कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक Cl उसका जगह लेगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, अच्छा होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ कितने बचेंगे, CH3 बचेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 और यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह पे एक Cl यहाँ से आएगा तो ये बनेगा Cl, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन तो फ्री हुआ था और यहाँ से एक Cl बचा, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको HCl, ठीक है। अगले बार में अगर हम बात करें तो उसी तरह फिर जब तक इसमें हाइड्रोजन आपको दिख रहा है तब तक हम इसका सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे हाइड्रोजन हमको फिर से दिख रहा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन अभी है, यानी कि 3 बार हो सकता है। तो CH3Cl, फिर इसका हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, वही चीज H के प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो होगा क्या, फिर एक बार यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl जुड़ेगा और यहाँ से फिर HCl बनेगा। अभी एक बार और करा सकते हैं, भी हमको और हाइड्रोजन दिख रहे हैं,
तो फिर ये हो जाएगा और ये आपका फिर से बनेगा CH3Cl बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे Cl, एक मिनट, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ समझने में होगा, अब यहाँ पे CH2 था ना, तो यहाँ पे हट जाएगा एक हाइड्रोजन, तो CH बनेगा, CHCl3 और साथ ही साथ फिर क्या बन जाएगा HCl। देखिए बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या बच्चों, क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म, जिसको सूंघा देने मात्र से मनुष्य बेहोश हो जाता है, प्राणी बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इसी तरह आगे भी रिएक्शन करा सकते हैं बेटा कि CH, अभी एक बार और H है ना, एक बार और कराया जा सकता है, ठीक है। तो CHCl3 और फिर इसका Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे वही सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, एक बार फिर से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक Cl मिलके HCl का फॉर्मेशन कर देंगे, HCl का फॉर्मेशन कर देंगे और साथ ही साथ बन जाएगा CCl। एक यहाँ Cl3 था, एक क्लोरीन इसमें जुड़ेगा तो Cl4 हो जाएगा और एक HCl हमको फिर मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। तो ये आपका था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला जो है मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है इस वीडियोस में जितने भी रिएक्शन मैंने बताए पूरे के पूरे आप जरूर देखिए बेटा, बहुत ही फायदा होगा।